हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशल टाइप में कवर करने जा रहा हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर 1 आज स्टार्ट हो रहा है। और आज की लेक्चर में मैं बहुत ही कम समय में आपके एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग के तमाम एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछी जाती है, एक नंबर आपको मैं गिफ्ट में दे के जा रहा हूँ। बहुत ही कम समय में एक नंबर सिखा के जा रहा हूँ। देखो होता है क्या, क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन कर देता है लिखते लिखते कि बच्चा पढ़ करके फिर आंसर देने में जो है ना लगभग 1-1.5 मिनट टाइम बर्बाद कर देता है। लेकिन हमको उस वैसा कुछ नहीं करना है। बस हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है कोडिंग डिकोडिंग में। और हम इतना तो दावा कर सकते हैं, इससे कम समय में इस तरह का क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं ढूंढ पाए होंगे और नहीं देते होंगे। तो चलिए उस क्वेश्चंस को पहले लिखते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर में इस कोडिंग डिकोडिंग का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए उसके बारे में, चलिए डियर स्टूडेंट, यही है क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से आंसर देगा। देखो कहता है किसी सांकेतिक भाषा में भालू को मछली कहा गया और मछली को कौवा कहा गया, कौवा को कुत्ता कहा गया, कुत्ता को हाथी कहा गया, हाथी को गधा कहा गया, गधा को बकरी कहा जाए तो निम्न में से कौन जो है पानी में रहती है? निम्न में से कौन पानी में रहती है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये तो बहुत छोटा रूप में हमने लिखा है और इसको इतना लंबा करके लिखता है कि बच्चा पढ़ने में ही 30-35 सेकंड बर्बाद कर देता है। और फिर पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सुनता है, फिर एक बार दिमाग लगाता है कौन आंसर होगा। अगर थोड़ा सा आई मिस्टेक हुआ तो वह गड़बड़े हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, तो जैसे कि आपका जो अस्तित्व है ना, तो आपके अस्तित्व को वह चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद फिर वह सही चीज पूछा जाता है। जैसे मान लो कि पिताजी है और पिताजी ने बोल दिया कि देखो बाबू, जब कहीं जाओगे ना तो हमको चच्चे बुलाना। इंप्रेशन का सवाल है, ठीक है। तो अब मान लो कि पिताजी ने बोल दिया कि कहीं अगर मान लो ट्रेवल में जाओगे तो हमको चाचा कह के पुकारना, ठीक है। अब मान लो कि अगर ट्रेवल में अगर कोई पूछेगा, है ना, कि आपका चाचा किसका उपनाम है ना, तो कहेगा ना पिताजी का, या तो कहेगा पिताजी कौन है तो कहेगा ना चाचा का। मतलब आपके अस्तित्व को चेंज करके पुनः आपके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये चीज जान लो कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले हकीकत जो पूछा जाता है उसकी हकीकत को जानना है, और हकीकत को क्या कहा है वही आपका आंसर होगा। और खास बात, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सीधे आप ये देखो आंसर क्या निकालना है। तो चलो हमको क्वेश्चन कहता है, लास्ट में हम आगे कहता है पानी में कौन रहता है। तो भैया क्वेश्चन कहता है कि पानी में कौन रहता है, तो पानी में कौन रहता है, तो कोई भी कह देगा कि पानी में जनरली कौन रहता है, तो मछली रहती है। इसी टाइप का रहती है। पानी में कौन रहता है, तो मछली रहती है। मछली कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है। तो पानी में कौन रहता है, मछली। तो अब देखो मछली को क्या कहा है, जो मछली को कहा है वही आंसर होगा। तो मछली, यहाँ देखो मछली को कौवा कहा है, मछली को क्या कहा है, कौवा कहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। पानी में कौन रहता है, तो मछली रहती है। मछली को क्या कहे हैं, तो कौवा कहे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम शॉर्टकट, लैंग्वेज में नहीं, शॉर्टकट आपको समझाते हैं, और ताकि आपका ब्रेन जो है पूरा का पूरा क्लियर हो सके। और आप ये समझना कि क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ेंगे आंसर दे देंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। और 1 नंबर हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चंस को देखते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल, और हमको लगता है कि समझ में भी आ जाएगा। देखो कहता है किसी सांकेतिक भाषा में मौलवी को पुजारी कहा जाए, पुजारी को सैनिक कहा जाए, सैनिक को भिखारी कहा जाए, भिखारी को रंगकर्मी कहा जाए, रंगकर्मी को वैज्ञानिक कहा जाए, वैज्ञानिक को चोर कहा जाए, तो देश की सुरक्षा किसके जिम्मे होगी? देश की सुरक्षा किसके जिम्मे होगी? तो डियर स्टूडेंट हमने बताया था कि क्वेश्चंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हमको वहां चलना है, लास्ट स्टेज में चलना है क्वेश्चन में कि हमको पूछा है क्या कि देश की सुरक्षा किसके जिम्मे होगी।
अगर आप चाहें तो स्किप करके वीडियो को आंसर कमेंट में कर सकते हो और बाद में चेक कर लो कि मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलो मेरा क्वेश्चन है कि देश की सुरक्षा किसके जिम्मे होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप भी जानते हैं कि देश का सुरक्षा जो है केवल सेना के जिम्मा होता है। किसके जिम्मा होता है? सेना के जिम्मा होता है। अगर सेना नहीं हो तो देश सुरक्षित नहीं होगा, यानी हमारा देश जो है सुरक्षित है सेना के हाथ में। तो अब बस इतना सा देखेंगे कि सेना को क्या कहा है। अरे सेना को क्या कहा है? तो भैया सैनिक को क्या कहा है? सैनिक को भिखारी कहा है। सैनिक को क्या कहा है? तो भिखारी कहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि देश की सुरक्षा किसके जिम्मे है? तो आंसर हो जाएगा भिखारी के जिम्मे है। देश की सुरक्षा किसके जिम्मे है? तो भिखारी के जिम्मे है। यही आपका है कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर 1। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे नीचे कमेंट करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका प्यार मुझे भी मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे भी ज़बरदस्त लेक्चर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।